गांधी के सपनों को भुलाने की कोशिश हो रही है। आज बाबा साहेब के संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। हम थक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। केवल पढ़ाई नहीं, लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि समता और न्याय उसमें लिखा हुआ है। बंगाल के सभी संगठनों के सामूहिक नेतृत्व में ये जो यात्रा कलकत्ता में चली है, उसके लिए आप सब लोगों को हम सलाम करते हैं। फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ से आजकल बहुत ही तबाही हो रही है। हम काम करने के लिए एकत्रित आते हैं, हम अपनी जिद और कटिबद्धता को लेकर एकत्रित आते हैं। हमारे मुद्दे, हमारे नारे और गीतों और नाट्य जो अभी खूबसूरती से पेश किया गया, उसके द्वारा हम उठाते हैं। और हमारे मुद्दे इतने गहरे हैं कि एक यात्रा से हम लोग नहीं हासिल कर सकते हैं बुनियादी परिवर्तन। हम लोगों को जरूरी है कि हम एक साथ रहें और हर अन्याय और हर अत्याचार के सामने इतनी ही एकजुटता दिखाए। आज जैसे पैदल चल के आए हैं, देश में यात्रा एक जनवादी राजनीति का प्रतीक बन गया है। कोई भी राजनेता अगर पार्टी के जंजाल से निकलकर जनता के बीच में आता है, अगर सुनवाई करने चाहते हैं, तो हम उसको समर्थन देंगे। और वो जो संविधान को मानते हैं, केवल संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेकर जनप्रतिनिधि बनकर अपने भत्ते, अपनी सुविधाएं लेकर भाग नहीं जाते हैं, वो राजनेता ही इस देश को सही अर्थ से संवैधानिक शासन और अधिकार दे सकते हैं। और इसलिए साथियों, आज जबकि इसके लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि देश बेचा जा रहा है, बेरोजगारी चोटी पर पहुंची है, करोड़ों लोग भूखे हैं, इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। और वो भी आज दिन पुरता है इतना 5 किलो। हमारी बहनें जिन्हें खेत मजदूरी नहीं मिली, जो आज अपने पति की नौकरी चली जाती है, तो 12 घंटे मशीन के सामने खड़ी रहकर 6000 रुपए कमाती है। अपने बच्चों की महंगी हो गई ऑनलाइन शिक्षा या अभी शुरू हुई ऑफलाइन शिक्षा, लॉकडाउन का भी पेमेंट करते हुए नहीं आगे बढ़ा सकती है। आज ये जो हुआ है, इस स्वास्थ्य के नाम पर जो लूट हुई है, थाली बजाने से कोरोना रोका नहीं, ये ग्रीन वेंटिलेटर से ही कोरोना रुक सकता है। लेकिन आज जंगल जमीन, ये हरा भरा धरती पर का आच्छादन, ये छीना जा रहा है। कहीं छत्तीसगढ़ में छीना जाता है, कहीं केरल में छीना जाता है, कहीं बंगाल में छीना जाता है। तो जन संगठनों के साथ ही वहां खड़े रहने की जरूरत होती है। और इसीलिए जल जंगल जमीन क्या, जीने के और आजीविका के आधार और अधिकार बचाने के लिए आज हमें संविधान बचाने की जरूरत है। संविधान के उद्देश्य का अगर आज हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हमारा संकल्प होना चाहिए। केवल पढ़ाई नहीं, लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि समता और न्याय उसमें लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता राजनीति का आधार होना चाहिए, ये संविधान ने आदेश दिया है। और मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत ये कहा है कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित न हो। तो अडानी और अंबानी कैसे बनते हैं विश्व के सबसे धनिक, और क्यों इस देश में भूखा रहना ही एक प्रकार का अभिमान बताया जाता है। आज हम सब लोग आवास छीने जाते हैं गरीबों के, गांव उजाड़े जाते हैं, पंचायती राज का अधिकार छीना जाता है, वन अधिकार के सुरक्षा अधिकार के कानून में जंगल अब दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार किसी को भी दे सकती है। वो बाबा रामदेव जी को देगी कि अडानी को? ये हमारे नर्मदा घाटी में पूरी चर्चा चल रही है। वो किस प्रकार से नदियों पर कब्जा कर रहे हैं। और कारखाने BSNL के साथी आज यहाँ उपस्थित है, उनका कैसे छीना गया है रोजगार। और चित्तरंजन लोकोमोटिव को, पूरी रेल को कैसे बेचा जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। जब तक कि हम ये सब जो लूट मार है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, उसको रोकेंगे नहीं। और ये तो बदलने जा रहे हैं संविधान। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो मूल्यों को नहीं, दो शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। समय कहाँ बचा है? आज ही समय है जब हम सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए। चाहे बागान के मजदूरों की आवाज हो,
मछुआरों की आवाज हो या शाहीने जो छा गई थी आसमान में सीए, एनपीआर, एनआरसी से अपने नागरिकता का अधिकार बचाने के लिए उनकी आवाज हो। हम इन सब की आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्या जहां हिंसा होती है हम पहुंच जाते हैं? क्या हम कम से कम फैक्ट फाइंडिंग करके सच्चाई उजागर करते हैं? क्या जब नदी बर्बाद होती है तो हम पर्यावरणवादी नहीं पर जीवनवादी बनकर खड़े हो जाते हैं मछुआरों के साथ? क्या हम आदिवासियों के साथ खड़े होंगे जबकि आने वाले संसद सत्र में उनका जंगल ग्राम सभा को पूछे बिना किसी को भी देने का नियम संसद में लाया जा रहा है? आज हम लोग ये पूंजीपतियों की जागीर बन गया है देश, इसको बचाने के लिए ये यात्रा निकल चुके हैं। हम थक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और ये शिक्षा हो कि स्वास्थ्य हो, आवास हो कि और कोई भी क्षेत्र हो, कृषि के हर उपज का सही दाम न लेते हुए आत्महत्याएं आज भी जारी है। तो एमएसपी कहकर नहीं चलेगा, हमको मंडी में जाकर खड़े होना पड़ेगा। जबकि किसान की खरीदी होती है केला 6 रुपए में, पपीता 6 रुपए में, और शहर में जाकर 60 रुपए में बेचा जाता है। हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? आप सोचिए। और ये संविधान अगर बचाना है तो हमारी एकता और एकजुटता की जरूरत है। जाति और मजहब के नाम पर जो विभाजन करते हैं वो एक बाजू वोट लेने के लिए और हमारी एकजुटता पर चोट लेने के लिए। और इसीलिए हमारे गांव हो, हमारी बस्ती हो, हमारा संगठन हो, हमारा कोई भी हिस्सा हो देश का, अगर वहां नफरत फैलाई जा रही है तो हम लोगों को खड़े होना जरूरी है। हम देखते हैं कि विरोधी दल वाले भी एक बाजू अडानी से हाथ मिलाते हैं और दूसरी बाजू नफरत फैलाने वालों के सामने खड़े होने की हिम्मत कम रखते हैं। तो हम ही जन आंदोलनों के साथी है, हमारी जन आंदोलनों की राजनीति है। जो राजनीतिक दल साथ में आने के लिए तैयार है उनको साथ में लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। संविधान कुचलने वालों को नकार देते हैं, पर साथ साथ हर अधिकार हर नागरिक का देने के लिए जब हम लड़ते हैं तब हम अपेक्षा करते हैं कि दलीय राजनीति में न उतरते हुए भी हम लोग इस देश की राजनीति को मूल्यहीनता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इसीलिए साथियों, आज 300 जिले में जो यात्राएं चली है, हमारे जिले में यात्रा चली, हम 5 दिन चलते रहे, 1 मिनट भी मोटरसाइकिल या गाड़ी में नहीं बैठे। और 5 दिन एक जिले में चलने से गांव गांव गली गली हम पहुंच सकते हैं। जहां हिम्मत नहीं होती है दल की भी, राजनेताओं की भी, भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने के साजिश को चुनौती देने की, वहां हम लोग चुनौती देते हैं। तो आज कलकत्ता में हमने छोटी सी यात्रा निकाली है, पर हमारी लंबी यात्रा होगी संघर्ष यात्रा। और ये एक यात्रा नहीं है, ये एक अभियान का हिस्सा है। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि सभी संगठनों का समन्वय आप बना के रखे थे। हम लोगों को अपनी आवाज उठाने का मतलब है हमारे हिम्मत जुटाना और हिम्मत के उनको चुनौती देना जो हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। यूएपीए कानून हो, एनआरए हो, वो कुछ भी, ईडी हो, ईडी तो येडी संस्था है, लेकिन उसको हमारे ऊपर छोड़ते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। हम भी नर्मदा घाटी में ऐसे झूठे आरोपों की शिकायत का सामना कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि जो सच्चाई के पथ पर चलते हैं, जो अहिंसा के पथ पर चलते हैं, वो कभी न डरते हैं न डराते हैं। और इसीलिए ये अभियान अब आगे के दौर पे कहां जाने वाला है। हम लोगों को 26 जनवरी से दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर पलवल से पैदल चल के जंतर मंतर पहुंचना है। हर संगठन को ऐलान है कि आप कम से कम 5 हर संगठन के साथ ही आइए, अपने बैनर के साथ आइए, अपने मुद्दे के साथ आइए, उसको उठाइए और दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 जनवरी शहादत दिवस पर आजादी आंदोलन से आज तक के किसान आंदोलनों तक जिन्होंने शहादत दी है उन सभी शहीदों को हम याद करेंगे। आज गांधी के सपनों को भुलाने की कोशिश हो रही है, आज बाबा साहेब के संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। इसीलिए 11 बजे जो सायरन बजता था 30 जनवरी को, वो भी नहीं बजाया जाता है। हम लोग कल से शुरू करके
हर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो 10 बजे से हम जंतर मंतर पे रहेंगे, बड़ी संख्या में किसान मजदूर सब आएंगे और राजनीतिक दल जो संविधान को मानते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, उनके भी नेताओं को हम लोग एक सत्र का समय देने वाले हैं। तो कई सारे मुख्यमंत्रियों ने भी हमें आश्वसित किया है। ममता बनर्जी जी की बात मुझे पता नहीं है कि वो आएगी कि नहीं, लेकिन आप लोगों को आज कलकत्ता के जो सवाल है उसमें भी भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त राजनीति का जब आग्रह रखना है तो आप लोगों को भी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचना है। और वहां 30 जनवरी को 5:17 पर जो गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय तक हम लोग एकत्रित रहेंगे हजारों की तादाद में। और उससे फिर आगे हम लोगों को ये चुनावी राजनीति में पैसा, ईवीएम की मशीन, माफिया और मीडिया किस प्रकार से घुसपैठ कर रहा है, जनतंत्र को धीमक लग गई है, उस सब बातों पर भी हम लोग आगे चलकर चलते रहेंगे। हम चुनावी राजनीति में नहीं है, पर चुनावी राजनीति पर नजर रखे हुए हम सब लोग मूल्यहीन राजनीति को नकारने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग इस देश को बचाने के लिए आज की यात्रा से जो भी हमें प्रेरणा आप सबने दी है, उसको लेकर हम आगे जाएंगे।